हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ब्रजभूषण और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। आज रेलवे आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम था। 22 जनवरी सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम अभी खत्म हुआ है। कैसे सवाल आए हैं इन्हीं लोगों से जानते हैं। कितने अटैम्प्ट किया आपने? अटेम्प्ट किया 75 क्वेश्चन। अच्छा, आपने? हमने 60 किया है। आपने? 71। आपने? 78 क्वेश्चन। 78 किया है। अच्छा, करंट अफेयर और जीएस का बात किया जाए तो किस तरीके के सवाल देखने को मिले थे? कि मतलब कौन सी जो है कौन सी मूवी थी जो सबसे लास्ट में मतलब रिसेंटली जो नामांकित हुई? नामांकित हुई। ए आर रहमान को किस सन में उनको मिला हुआ था? और क्या बता? ऑस्कर। और योजना से था जैसे ये अटल पेंशन योजना वाला एक था, और ये किसान सम्मान निधि वाला था कि क्या? अच्छा, किसान 6,000 रुपए किस योजना में मिलते हैं? किसान योजना के तहत दिया जाता है। हाँ, किसान सम्मान निधि वही अनुसार किस मतलब सीमांत किसानों को 6,000 रुपया दिया जाता है, ये क्वेश्चन था एक। और क्षिप्रा नदी कहाँ पर है ये भी पूछा गया था। क्षिप्रा नदी कहाँ पे है? उज्जैन जो महाकुंभ लगता है किस नदी के किनारे है, ये पूछा था उज्जैन का। हाँ, कुंभ किस नदी के किनारे लगता है? और सिक्किम को किस संविधान संशोधन के तहत मिलाया गया था? अच्छा, नहीं, हाँ, किस संविधान संशोधन के तहत मिलाया गया था? पॉलिटी का क्वेश्चन था। पेटा वाला क्या था, दोबारा बताइएगा। पेटा की स्थापना कब हुई थी? पेटा की स्थापना कब हुई? भारत में। और एक क्वेश्चन था राष्ट्रपति से सर, वो क्वेश्चन था कि किस राष्ट्रपति को 2 बार मतगणना करके मतलब वरीयता मिली थी? चुना गया, फिर से उनको जो है राष्ट्रपति बनाया गया था। ये क्वेश्चन था दोबारा जी। कौन है सर? उसमें ऑप्शन दिया था नीलम संजीव रेड्डी था, बीबी गिरी था और वेंकट रमन था, एक कोई और थे ऐसे। केमिस्ट्री से आया था सर क्वेश्चन कि हम चांदी जो होता है, चांदी जो पहनते हैं वो क्यों काला हो जाता है? काला क्यों हो जाता है? किसके ऑक्सीजन के साथ क्या मिल जाता है उसमें तो हो जाता है। ये वायुमंडल में सल्फर से क्रिया करके सिल्वर डाइसल्फाइड बनाता है, नाइट्रोजन से करके सिल्वर नाइट्राइड बनाता है। ऐसे मतलब 2 ऑप्शन और दिए थे। हाइड्रोजन के साथ सिल्वर हाइड्राइड बनाता है और नाइट्रेट के साथ करके मतलब सिल्वर नाइट्रेट। तो ये 4 ऑप्शन थे। अब किसके कारण काला हो जाता है इसके लिए। अच्छा, और बायोलॉजी से कोई सवाल? बायोलॉजी से हाँ, ये पूछा था उसमें कि कौन सा जो है वैक्सीन दिया था वो जंतुओं से रिलेटेड है। एक सर एक उसमें दिया था मतलब वो दिया था प्लांट मतलब कि कौन सा इसमें पादप कोशिका से संबंधित है, तो उसमें कवक दिया था, माइटोकॉन्ड्रिया दिया था, और सर एक और था कोई न्यूक्लियस था, ऐसे था। 3-4 ऑप्शन थे। कंप्यूटर से रिलेटेड सवाल देखने को मिल रहे हैं। इस शिफ्ट में भी थे? 2 या 3 था मुझे। क्या सवाल थे सर? याद नहीं, मुझे लगता है एक यम डास करके कुछ था। यमएस डास करके यमएस के बारे में पूछा गया था। यमएस डास का फुल फॉर्म पूछा था। नहीं, फुल फॉर्म नहीं था भाई। उसका यूज किस क्षेत्र में होता है, ये चीज़ आता है। किस क्षेत्र में यूज होता है उसका? MS DOS का किस क्षेत्र में यूज होता है? कंप्यूटर के किस क्षेत्र में? इंस्टाग्राम के जो चीफ है इस समय उसके बारे में। और दूसरा क्या बता? सबसे पहले सोशल मीडिया साइट कौन सी शुरू हुई थी? अच्छा, सबसे पहले सोशल मीडिया कौन सी साइट पहले चालू हुआ था? अच्छा, शुरू हुआ था। रिफाइनरी प्लांट एक शुरू हुई है। सबसे पहले कहाँ स्थापित किया गया है रिफाइनरी प्लांट जो हुआ है? किया गया है वो मतलब अभी रिसेंट में हुआ है 2020 में पहला। शायद अहमदाबाद में, शायद या पुणे सही होगा उसका। हाँ, वो 2018 से करंट के थे, मतलब करंट के क्वेश्चन जो थे 2018 से आ रहा है। करंट मतलब 2020 के सवाल कम थे। एक क्वेश्चन था एक वही रिफाइनरी वाला पूछा था कि हाल ही में रिफाइनरी प्लांट अभी कहाँ स्थापित किया गया, किस राज्य में? ओवरऑल देखें तो पेपर किस तरीके का था? मैथ के अनुसार और रीजनिंग के अनुसार सर बहुत इजी था। जीएस के अनुसार थोड़ा सा मतलब पीछे कुछ, और मुझे लगता है सर जीएस ज़्यादा भी था थोड़ा सा। अच्छा, जीएस का क्वेश्चन ज़्यादा लग रहा था। और सर बहुत अजीब क्वेश्चन दे रहा था, रिलेट करके पढ़े उसका कोई मतलब नहीं। जैसे करंट है और ये जो मेडुअल हिस्ट्री या जो मतलब हिस्ट्री जीएस है उससे क्वेश्चन नहीं पूछे थे मतलब जो यही पिछले साल की करंट अफेयर ना 2 साल 3 साल पहले का ये काफ़ी इजी दिया था। वो दिया था काफ़ी इजी दिया था, और जो टफ था जीएस में वो काफ़ी टफ था। वो साधारण लड़के नहीं कर पाते इस टाइम। अच्छा, जो ओवरऑल देखा जाए तो पेपर टफ आ रहा है ना? हाँ सर, तो यही देखने वाली बात है कि जो सुबह की शिफ्ट में था वो पेपर भी टफ था और इस शिफ्ट का भी पेपर टफ दिखाई दे रहा है। और जो सरकारी जॉब न्यूज़ की करंट अफेयर की बुक है वो अमेज़ॉन पर उपलब्ध है, तो जो लोग लेना चाहते हैं अमेज़ॉन से परचेज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो लोग इसका ई बुक लेना चाहते हैं उसका PDF इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। बॉड मास और सिंप्लीफिकेशन मिलेगा मुश्किल से मुझे लगता है 6 से 7
6 से 7 क्वेश्चन थे सिर्फ बॉड मास और सिंप्लीफिकेशन। अच्छा, टाइम क्या सवाल क्या थे, कुछ याद है? हाँ सर, इसी टाइप में था कि जोड़ करके वो घटा रहे हैं, यानी कि डिवीजन दे दिए, मतलब सिंप्लीफिकेशन, सरल करो जो होता है ना। अच्छा, उसी टाइप में था, नंबर था। उसके बाद में कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के थे और सिंपल ही सिंपल थे, ज़्यादा तरीके के सवाल थे। जैसे मान लीजिए ए किसी काम को इतने में करता है, बी इतने में करता है, तो ए बी मिल के कितना करेंगे। या फिर मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया था, हाँ, टाइम वर्क से था कि ए और बी मिलके किसी काम को 20 दिन में करते हैं, बी और सी मिलके किसी काम को 15 दिन में करते हैं। 60 दिन में था। ए और बी किसी काम को 20 दिन में करते हैं, बी और सी किसी काम को 30 दिन में करते हैं। और बताना है हमको ए और सी का बताना था। ए और सी उस काम को ए प्लस बी नहीं सर दिया था उसमें, ए प्लस बी प्लस सी 6 दिन दिया था, ए प्लस बी 24 दिन दिया था, और ए प्लस जो बी प्लस सी था वो 6 दिन दिया था, तो ए प्लस सी का पूछा था। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री से भी थे सवाल क्या? एक था cos 2x की वैल्यू थी, मतलब cos 2x उसका आंसर आता और पूरा tan के फॉर्म में दिया था, tan और sec के फॉर्म में, उसकी वैल्यू जो आती cos 2x आती, उसकी सिंप्लीफिकेशन करने के बाद में। अच्छा, और फिर क्वेश्चन एक था √1 अपान साइन x अपान 1 प्लस साइन x करके था एक। और एक पूछा था 1 माइनस tan स्क्वायर x अपान 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो मतलब इसका पूछा था इसका क्या होगा। त्रिभुज सिर्फ दिया था, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना था 2s वाले फार्मूले से लगा करके। अच्छा, जो 2s का फार्मूला होता है ना, डेल्टा। अलजेब्रा से कोई था? जी, अलजेब्रा वही कह रहे हैं ना, सिंप्लीफिकेशन टाइप में करके अलजेब्रा। वर्ग का क्षेत्रफल दिया था, मतलब पूछा था किसी वर्ग का क्षेत्रफल इस आयत के क्षेत्रफल का 10 गुना है, तो उसका वर्ग का तो वर्ग का परिमाप पूछा था। वर्ग का परिमाप पूछा था, वर्ग का। आयत की दोनों भुजाएं दी थी और वर्ग का परिमाप पूछा था। ज्योमेट्री से वही जो बता रहे हैं, एक ट्रिग्नोमेट्री का आया था, वही ज्योमेट्री फॉर्म में आया था, और बाकी कुछ खास नहीं ज्योमेट्री में आया था। आया था एक दिया था कि एक क्वेश्चन था उसमें कि एलसीएम अगर इतना है, और उसके बाद एलसीएम कितना, जो 2 एलसीएम 2 नंबर दिया था, तीसरा नंबर क्या होगा कि उसका एलसीएम इतना होगा, तो वो एक्स की वैल्यू उसको फाइंड आउट करना था वहाँ पर। 63 और 36 और यक्स, 63 36 यक्स का मतलब एलसीएम दिया था 252, तो वो यक्स का वैल्यू ज्ञात करना था उसमें। और बताइए, परसेंटेज से? हाँ, परसेंटेज से। प्रॉफिट लॉस से सर 2 क्वेश्चन था, 3 क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन था। और परसेंटेज से सर 3 क्वेश्चन था, मुझे 2 या 3 क्वेश्चन परसेंटेज दिया था कि इसका इतना परसेंट, इसका इतना। अगर एक मतलब दिया था कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 200 रुपया है, तो उसको विक्रय मूल्य 350 रुपया, तो उसका लाभ बताना था, उसका लाभ परसेंट कितना। बहुत एक था कि दिया था क्रय मूल्य दिया था, कहा कि क्रय मूल्य को अगर 5% हम बढ़ा दें, तो पहले क्रय मूल्य पे लाभ 20% दिया, फिर कहा अगर हम क्रय मूल्य को 5% बढ़ा दें तो फिर लाभ में अंतर कितना आएगा। उसमें परसेंटेज फाइंड आउट करना था जी। और सवाल जो परसेंटेज से जो क्वेश्चन थे सर, वो जैसे दिया था इतने का 500 का 10% प्लस, फिर और दिया था वैल्यू उसका x% प्लस उसका बराबर दिया था, x की वैल्यू ज्ञात करनी थी। अच्छा, रीजनिंग में बताइए किस तरीके के सवाल लेटर से क्वेश्चन दिए थे। जैसे एक व्यक्ति है, एक महिला की ओर इशारा मतलब करते हुए कहता है कि वह मेरे जैसे माँ के बहन के पति की नातनी है, तो वो उस पुरुष से क्या संबंध रखती है। तो ये आया था, सवाल आया था, और भी था, लेकिन ज़्यादा जानते हैं वो उससे आया था, जो वो क्या कहते हैं उसको, नंबर जो होता है देता है, नंबर सीरीज से। हाँ, नंबर सीरीज, और एक कोड वाला होता है ना, कोडिंग डिकोडिंग। एक लड़के को इशारा करते हुए कहता है, एक व्यक्ति कहता है कि वो जो लड़का है मेरे पिता की बहन की लड़का फुटबॉल खेल रहा है, तो उसका उस लड़के से दिया था सर, उसमें काफ़ी इजी दिया था। लेकिन रीजनिंग में जो सीरीज वाला था ना, वो काफ़ी टफ था, जो त्रिभुज बना करके उसमें होता है, सब नंबर दे देते हैं, ये सब इसमें काफ़ी टफ था जी, वेन डायग्राम वाला। और स्टेटमेंट आर्गुमेंट में से एक चीज़ और था, जो उस पर रहता है, जो ग्राफ पे होता है, ग्राफ पे जो क्वेश्चंस होते हैं, 3-4 क्वेश्चन था, वो काफ़ी इजी था। 3-4 काफ़ी इजी क्वेश्चन थे रियाई के जो। जैसे 4-5-6 देशों का वो दे दिया था डाटा, जैसे बिक्री के बारे में, पुस्तकों की बिक्री के बारे में, उससे में अनुपात पूछा था और उसका परसेंटेज पूछा था, इस तरह से क्वेश्चन, मतलब इजी क्वेश्चन। ऑस्ट्रेलिया हुआ, न्यूजीलैंड हुआ, साउथ अफ्रीका, ये सब पूरा देश दिया था, देश के बारे में दिया गया था, उस पर इंक्रीजमेंट कितना हुआ, क्या हुआ, उसी पे रिलेटेड परसेंटेज पे यहाँ पुस्तक छपी थी। और स्टेटमेंट आर्गुमेंट में से कुछ मान ले 2 से 3 सर। अच्छा, क्या क्या थे सवाल, कुछ याद है किस तरीके का आया था? हाँ सर, कुछ याद है।
सर थोड़ा अजीब था सर, याद नहीं, मतलब अलग एकदम था। हाँ, एक था क्लॉक था कि अगर मान लीजिए 5:45 बज रहे हो तो दक्षिण की दिशा में अगर वो उसके घंटे वाली सुई है तो मिनट वाली सुई का दिशा क्या होगा, तो वही होगा पश्चिम। घड़ी से एक सुई, मतलब एक क्वेश्चन और था कि मतलब अगर 6 घंटे में जो घड़ी सेकंड वाली सुई होती है 12 को कितनी बार क्रॉस करेगी। अच्छा, ये था क्वेश्चन कि अगर मान लीजिए सेकंड की सुई 6 घंटे में 12 को कितनी बार क्रॉस करेगी 6 घंटे में। तो देखा दोस्तों किस तरीके के सवाल रेलवे, आरआरबी, एनटीपीसी के एग्ज़ाम में आ रहे हैं। इस शिफ्ट की बात की जाए और सुबह की शिफ्ट की बात की जाए तो दोनों में जीएस से जुड़े हुए सवाल ज़्यादा देखने को मिले, करंट से कम सवाल देखने को मिले हैं। वहीं अब पेपर की बात की जाए तो पेपर टफ आता जा रहा है। जिस तरीके से बच्चों के स्टेटमेंट मतलब बातचीत की तो उन्होंने यही बताया कि अब थोड़ा सा पेपर टफ नज़र आ रहा है। वहीं कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करें तो इस शिफ्ट में भी क्वेश्चन 2 से 3 सवाल कंप्यूटर से रिलेटेड पूछे गए हैं। वहीं हिस्ट्री से रिलेटेड सवाल भी देखने को मिल रहे हैं। वहीं जो हमारी सरकारी जॉब न्यूज़ की करंट अफेयर की बुक है वो अमेज़ॉन पर उपलब्ध है, तो जो लोग लेना चाहते हैं उसे वहां से परचेज़ कर सकते हैं। बेस्ट सेलर की कैटेगरी में भी वो बुक आ चुकी है। इसके साथ ही साथ जो लोग हमारी ई बुक लेना चाहते हैं करंट अफेयर की, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। टीम सरकारी जॉब न्यूज़।